एक बार मोदी में हिम्मत है तो मर्द के बच्चे हैं तो एक बार ही कह दे भाई सोशल मीडिया वालों जाओ, तुम्हें जो हालात बताने हैं बता दो देश के, तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी और ये देश जो है सारी कुप्रथाओं से हट जाएगा, दूर हो जाएगा इससे। नहीं तो G20 सिर्फ और सिर्फ जो है अब वही वाली बात है कि लाला की कलम भी अपनी, बही भी अपनी, तो लेखा भी अपना ही। ठीक है, जो है मोदी की अब नहीं चलेंगी, चेहरा किसी और का और जो है हाथ किसी और का पकड़ रखा है। ठीक है, दोगलापन ये नहीं चलेगा। न्याय कब करा था इन्होंने? जब बाबा साहब ने संविधान लिखा था तब भी उन्होंने कहा था कि मैं संविधान लिख तो दिया, आपने लोगों के हक अधिकार सुरक्षित तो कर दिए, लेकिन जो लोग गद्दी पे बैठे हैं आज भी इनकी नीयत में खोट है। और अंग्रेज भी कह गए थे कि इनका करैक्टर ही नहीं न्याय देने का। अरे भाई तुम फाइनेंस संभाल लो ना, अपना हिसाब किताब का ब्यौरा रखो। ठीक है, तनख्वाह तो ये लोग रख रहे हैं हिसाब किताब की और भाषण दे रहे हैं संविधान बचाने पे, जूता तो पहले उसी के पड़ना चाहिए। भाई तेरा जो काम है वो ड्यूटी कर ले। ठीक है, अडानी के साथ कितना दे रहे हैं, सुभाष चंद्रा का साथ कितना दे रहे, तो ये सारे दलित हैं तो वो दलितों के नेता हैं। ठीक है, तो यहाँ तो ना नजर आते, कभी नजर आते हैं वो मणिपुर में महिलाओं के साथ खड़े हुए वो तो स्वर्ण जाति की महिलाएं थी, है ना, ब्राह्मण मणि राजपूत की महिलाएं थी वो जो नग्न करी गई, तो इसीलिए वो उनके साथ नहीं खड़े। अलायंस का कभी वो अलायंस कर रहे हैं, कभी वन नेशन वन इलेक्शन कर रहे हैं। अरे भाई अगर वन नेशन वन इलेक्शन करना ही था, जब सत्ता में आए तभी डिबेट करा देते, पार्लियामेंट में डिबेट कराते, आप जो है ना कोर्ट में डिबेट कराते, स्कूलों में कराते, कॉलेजों में कराते। जब जनता कहती वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए तब कराते। ये थोड़ी ना हिटलर की तरह आओ रात को दो, हाँ भाई नोट बंद हो गए हैं, हाँ भाई कोरोना में लॉकडाउन हो गया है, अरे रात को ही पता चलता है, एकदम ही पता चलता है सारी चीजें। पहले वन नेशन वन इलेक्शन से पहले तो इस देश में जो है वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, वन नेशन वन हेल्थ स्कीम होनी चाहिए, वन नेशन वन सेक्सुअल इक्वालिटी होनी चाहिए। इनके साथ जातिवाद के ये शिकार हुए। भाई इससे ज्यादा क्या एग्जाम्पल दूं जातिवाद का? शंभुक ऋषि को इन्होंने मार डाला कि शिक्षा नहीं देगा। भाई डॉक्टर ऋतु जैसी, शिक्षिका राजबाला जैसी इन्हें बर्दाश्त कहाँ है? इन्हें तो वो बर्दाश्त है जो है शिक्षा के नाम पर सिर्फ साक्षर होने का सर्टिफिकेट दे दे और शिक्षित जो है इनको ना करे, ताकि ना इनमें से साइंटिस्ट बने, ना डॉक्टर बने, ना इंजीनियर बने, ना पायलट बने, सिर्फ इन्हीं के लोग बने और पार्लियामेंट भी इन्हीं की महिलाएं जाए, ताकि इन्हीं की जो है बिस्तरे जो है ये बिछाते रहे, बस और कुछ नहीं। मैडम मोदी जी कहते हैं कि मैं दलितों का बेटा हूँ, पिछड़ों का बेटा हूँ, आज दलित बेटी के साथ भेदभाव हुआ है, तो कहीं मोदी जी किसी ने बोले ना कोई एक्शन ले रहे हैं? हाँ दलितों के बेटा है, अंबानी के साथ जाते हैं ना, देखो नीता अंबानी के साथ रहते हैं ना, वो दलितों के बेटा तो है ही ना। वो देखिए ललित मोदी को पकड़ लिया ना उन्होंने, तो दलितों के तो नेता है ही वो। अडानी के साथ कितना दे रहे हैं, सुभाष चंद्रा का साथ कितना दे रहे, तो ये सारे दलित हैं तो वो दलितों के नेता हैं। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा ना नजर आते, कभी नजर आते हैं वो मणिपुर में महिलाओं के साथ खड़े हुए वो तो स्वर्ण जाति की महिलाएं थी, है ना, ब्राह्मण मणि राजपूत की महिलाएं थी वो जो नग्न करी गई, तो इसीलिए वो उनके साथ नहीं खड़े हो रहे। तो ये दोहरी चालें जो है मोदी की अब नहीं चलेंगी, चेहरा किसी और का और जो है हाथ किसी और का पकड़ रखा है। ठीक है, दोगलापन ये नहीं चलेगा। तो क्या लगता है जो मौजूदा सरकार यानी न्याय नहीं कर पा रही है? न्याय कब करा था इन्होंने? जब बाबा साहब ने संविधान लिखा था तब भी उन्होंने कहा था कि मैं संविधान लिख तो दिया, आपने लोगों के हक अधिकार सुरक्षित तो कर दिए, लेकिन जो लोग गद्दी पे बैठे हैं आज भी इनकी नीयत में खोट है। और अंग्रेज भी कह गए थे कि इनका करैक्टर ही नहीं न्याय देने का। अभी तो उनके सचिव है जो वो संविधान बदलने की बात बोल रहे हैं, तो उसमें क्या राय है? अरे भाई तुम फाइनेंस संभाल लो ना, अपना हिसाब किताब का ब्यौरा रखो। ठीक है, तनख्वाह तो ये लोग रख रहे हैं हिसाब किताब की और भाषण दे रहे हैं संविधान बचाने पे, जूता तो पहले उसी के पड़ना चाहिए। भाई तेरा जो काम है वो ड्यूटी कर ले। ठीक है, अगर मैं टीचर हूँ तो मेरा काम है तो बच्चे को पढ़ाने का, अगर मैं सिपाही हूँ तो मेरा काम है देश की रक्षा करने का। ठीक है, तो कहाँ से आ गया ये स्टेटमेंट देने वाला? 4 जूते तो उसी के मुँह पे लगने चाहिए। ठीक है, अपने घर का संविधान कंट्रोल कर ले। जब तुझे आटे की जगह तू जो है ना दाल लेके आएगा और दाल की जगह नमक लेके आएगा तो पिटेगा। ठीक है ना, घर वाली भी पिटेगी तो हम भी तुझे पिटेंगे ही। तेरा काम है हिसाब किताब रखना, प्रधानमंत्री का हिसाब किताब रख, ज़्यादा ना बन, संविधान बदलेगा। देश में G20 सम्मेलन हो रहा है, क्या लगता है कितना सही है ये? देश के लिए कितना गौरवान्वित करने? मैं तो कहती हूँ इस G20 सम्मेलन में ओपन कर दिया जाए सोशल मीडिया को भी, और इस देश में जो मनुवाद है, जातिवाद है, वर्ण व्यवस्था है, महिलाओं के साथ जो नग्नता हो रही है और किस तरीके से झुग्गी झोपड़ियों में हमारे बच्चे खाने को भी तरस रहे हैं, शिक्षा का तो नाम जो है आज दूर दूर तक जो है ख़त्म हो चुका है। तो अगर दिल्ली में अगर ऐसे हालातों में मैं इन कॉलोनियों में इन विदेशियों को ले जाऊँ तो क्या पता मेरा भाग
भाग खुल जाए, मेरे भारत का भाग खुल जाए। क्योंकि जब अंग्रेज आए थे तभी सती प्रथा से मुक्ति मिली थी, तभी हमें पड़ी ज्योतिबा फूले ने साइमन कमीशन को जो है रिपोर्ट दी थी। तो मैं तो कहती हूँ अगर ये विदेशी आए हैं, एक बार मोदी में हिम्मत है तो मर्द के बच्चे हैं तो एक बार ही कह दे भाई सोशल मीडिया वालों जाओ, तुम्हें जो हालात बताने हैं बता दो देश के, तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगी और ये देश जो है सारी कुप्रथाओं से हट जाएगा, दूर हो जाएगा इससे। नहीं तो G20 सिर्फ और सिर्फ जो है वही वाली बात है कि लाला की कलम भी अपनी, बही भी अपनी, तो लेखा भी अपना ही। ठीक है, मोदी जी ने 18 से 22 तक विशेष सत्र की बैठक बुलाई, क्या लगता है भाई जिस मोदी जी ने नया होने वाला है? देखिए बीजेपी ने जो है दो सेशन से जो है शासन कर रही है ये। इसने महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, शिक्षा खत्म कर दी, हिंदू मुसलमान के दंगे करा दिए, महिलाओं को नग्न घुमा दिया। ठीक है, जो है ना लॉकडाउन इसमें ले आए, नोटबंदी इसमें ले आए। अब मुद्दा जो है जनता जो है जूते लेके तैयार खड़ी है। ठीक है, अब इसको बचाना है तो अपने आप को कैसे बचाएं? तो पहले तो अलायंस किया। ठीक है, अलायंस पहले ये कहते थे देखिए मोदी इतना सक्षम है, इसको हटाने के लिए विपक्ष जो है अलायंस कर रहा है। तो आप किस लिए अलायंस कर रहे हो? आप मोदी को बचाने के लिए अलायंस कर रहे हो? भाजपा क्यों कर रही है अलायंस? ठीक है, दूसरा जब अलायंस से भी काम नहीं चल रहा इनका तो नू मेवात में दंगे करा दिए, मणिपुर में दंगे करा दिए। फिर तीसरा जब उससे भी काम नहीं चला, वन नेशन वन इलेक्शन। भाई इस जनता को असली मुद्दे से भटकाने के लिए रोज नया नया प्रोपेगेंडा रच के और अब भारत जो है ना नाम कर दिया, इंडिया हटा दिया। क्योंकि विपक्ष SC ST OBC माइनॉरिटी जो है, जो रीजनल पार्टीज़ है, उसने इंडिया का नाम रख लिया है। तो अब इंडिया तो लोगों को पता है कि इंडिया किसका नाम है, भारत का, सबको याद हो जाएगा। कमल सारा भूल जाएंगे और इंडिया याद रह जाएगा। बीजेपी वाले डरे हुए हैं इंडिया गठबंधन, डरे हुए भाई, बार बार अलायंस का, कभी वो अलायंस कर रहे हैं, कभी वन नेशन वन इलेक्शन कर रहे हैं। अरे भाई अगर वन नेशन वन इलेक्शन करना ही था, जब सत्ता में आए तभी डिबेट करा देते, पार्लियामेंट में डिबेट कराते। आप जो है ना कोर्ट में डिबेट कराते, स्कूलों में कराते, कॉलेजों में कराते। जब जनता कहती वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए तब कराते। ये थोड़ी ना हिटलर की तरह आओ रात को दो, हाँ भाई नोट बंद हो गए हैं, हाँ भाई कोरोना में लॉकडाउन हो गया है। अरे रात को ही पता चलता है, एकदम ही पता चलता है सारी चीज़ें। पहले से भी तो जनता में बात करके जो है वो चीज़ को फंडे को रखा जाता है। तो ये डर है इनका वन नेशन वन इलेक्शन का कि अगर जो 5 स्टेटों के इलेक्शन हो गए इसमें मैं हार गया तो लोकसभा हार जाऊँगा। क्या लगता है कितना सही है वन इलेक्शन वन नेशन? देखिए वन नेशन वन इलेक्शन से पहले तो इस देश में जो है वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए, वन नेशन वन हेल्थ स्कीम होनी चाहिए, वन नेशन वन सेक्सुअल इक्वालिटी होनी चाहिए, वन नेशन वन जो है इस देश में जो है धर्मनिरपेक्ष ये देश है। आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, आप तो भाईचारा बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, आप तो एकता की बात कर ही नहीं रहे हैं। तो कहीं पर तो जो है आप कहते हैं कि नहीं डाइवर्जन अच्छी लगती है, कहीं पर कहते हैं कि नहीं वन इक्वालिटी अच्छी लगती है। तो ये दोहरा रूप नहीं चलेगा। पहले वन नेशन वन इलेक्शन कराने से पहले आप सत्ता में आए थे तब डिबेट करानी चाहिए थी, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में होता है। जनता के बीच में मुद्दा ले जाना चाहिए था और जब उसके मेरिट्स डीमेरिट्स जनता को पता चलते तब जो है उसे लागू करना चाहिए था। अब थोपने की ज़रूरत नहीं है जनता को।